भौंडसी जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी से तलाशी में मिला एक मोबाइल। सोना एरिया के भौंडसी स्थित जिला मॉडर्न कारागार में मोबाइल मिलने वाला सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली भौंडसी जेल आए दिन तलाशी के दौरान मोबाइल मिलने से सुर्खियों में आ गई है। यहाँ पर आज जेल प्रशासन द्वारा अचानक चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान एक बार फिर तलाशी के दौरान जेल प्रशासन ने जेल की एक बैरक में बंद एक कैदी ऋतिक सैनी उर्फ मोनू उर्फ प्रवीण से तलाशी में मोबाइल फोन बरामद किया है। पूछताछ में कैदी ने खुलासा किया कि इस मोबाइल का इस्तेमाल वह करता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भौंडसी जेल में जब जेल प्रशासन ने अचानक जेल में तलाशी अभियान शुरू किया तो जेल में बंद एक कैदी से तलाशी के दौरान एक मोबाइल बरामद हुआ। जेल प्रशासन ने जेल में बंद कैदी से आज मोबाइल फोन मिलने पर पुलिस को सूचना दी। भौंडसी पुलिस तुरंत बताए गए स्थान पर पहुंच गई और बरामद मोबाइल फोन को कब्जा पुलिस में ले लिया। पुलिस ने जब कैदी से पूछताछ की तो कैदी ने खुलासा किया कि इस मोबाइल का इस्तेमाल वह करता था। भौंडसी पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयवीर की माने तो पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है। साथ ही बरामद किए गए मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकलवाई जा रही है ताकि पता चले कि इस मोबाइल के जरिए जेल में बंद किस किस कैदी ने कब कब कहां पर किस किस कैदी से क्या क्या बातचीत की। भौंडसी पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जयवीर का कहना है कि भौंडसी पुलिस इस मामले में जल्द ही आरोपी कैदी को अदालत से प्रोडक्शन वारंट हासिल कर पूछताछ के लिए भौंडसी जेल से भौंडसी थाने लाएगी ताकि पता चले कि भौंडसी जेल में भीतर मोबाइल उपयोग करने वाला खेल कब से चल रहा है और इसमें कौन कौन शामिल है। सीआईए पुलिस ने उद्घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार, अदालत ने भेजा जेल। सोहना सीआईए पुलिस ने शुक्रवार को एक उद्घोषित अपराधी को पकड़ने में कामयाब पाई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान विशाल पुत्र कृष्णलाल के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम प्रीतम पाल सिंह सांगवान के अनुसार सीआईए पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार को मुखबिर खास से सूचना हाथ लगी कि अदालत द्वारा एक मामले में भगोड़ा घोषित किया गया है। अपराधी एक स्थान पर किसी कार्य से आने वाला है। यदि समय रहते यह घेराबंदी की जाए तो भगोड़ा अपराधी को पकड़ा जा सकता है। सूचना को सही मान सीआईए पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार की अगुवाई में सीआईए पुलिस टीम बताए गए स्थान पर पहुंच गई और जैसे ही आरोपी वहां आया पुलिस ने घेराबंदी डाल उसे ललकारा तो पुलिस को देख आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के आगे उसकी एक न चली। पुलिस उसे पकड़कर थाने ले आई और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे अदालत द्वारा एक मामले में अदालत ने उसे भगोड़ा यानी उद्घोषित अपराधी घोषित कर दिया। तभी से पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में आने से बचता रहा। एसीपी क्राइम प्रीतम पाल सिंह सांगवान का कहना है कि पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया, जिसे अदालत ने भौंडसी जेल भेज दिया। भूकंप आने पर सोहना में होगी भारी तबाही, भूकंप से बचाव के नहीं कोई इंतजाम। सोहना अरावली की पहाड़ी से घिरा सोहना भूकंप की अति संवेदनशील जोन 4 वाली फॉल्ट लाइन पर होने के बावजूद यहाँ भूकंप से बचाव के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं है। ऐसे में भूकंप के तेज झटके आने पर सोहना में भारी तबाही हो सकती है। देखने में आ रहा है कि शहर में अधिकतर इमारतें भूकंप वाले बचाव के हिसाब से नहीं बनाई गयी। इसकी वजह से कभी भी भूकंप के तेज झटके आने पर सोहना में भारी तबाही मच सकती है। हालांकि कई बार जागरूक लोगों ने आपदा प्रबंधक विभाग और प्रशासन को आगाह किया, लेकिन प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। जागरूक लोगों की माने तो पुराने मकानों की बात दूर, अधिकतर नए मकान भी भूकंप आने पर उससे बचाव के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं। आपदा प्रबंधक विभाग अध्यक्ष का कहना है भूकंप को ध्यान में रखकर प्रशासन को कई बार सुझाव दिए जा चुके हैं और कहा गया है कि जर्जर इमारतों की रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए या उन्हें ध्वस्त किया जाए। यही नहीं, जितनी पुरानी या नई इमारतें बनी हैं, सभी की सेफ्टी ऑडिट पर ध्यान दिया जाए। प्रशासन को समय रहते अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा मकान, दुकान, इमारत भूकंप की कितनी तीव्रता झेल सकता है। बार बार भूकंप का केंद्र बनना चिंता का विषय है। उन्होंने भूकंप से बचाव के तौर तरीके बताते हुए कहा कि भूकंप आते ही मकान से खुले बाहर में चले जाना चाहिए, किसी भी इमारत के नजदीक नहीं खड़ा होना चाहिए, लिफ्ट का इस्तेमाल करने की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, घर के दरवाजों से लेकर खिड़कियों को खुला रखना चाहिए, भूकंप आते ही बिजली स्विच ऑफ सिस्टम बंद कर देना चाहिए। यदि इमारत से निकलना संभव नहीं है तो किसी टेबल या पलंग के नीचे छिप जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भूकंप से बचाव के लिए लोगों को जागरूक बनाने हेतु समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। सोहना की अदालतों में रहा वर्क सस्पेंड,
कामकाज ठप। सोहना शहर स्थित उपमंडल न्यायिक परिसर में बैठने वाले वकीलों ने आज जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर अदालतों में वर्क सस्पेंड रखा। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान देवदत्त शर्मा एडवोकेट की माने तो कोर्ट के रीडर सुरेंद्र सैनी का अकस्मात निधन हो गया था। ऐसे में सभी वकीलों ने 2 मिनट का मौन रखकर सुरेंद्र सैनी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और वर्क सस्पेंड रखा। वकीलों को अदालत से अगली तारीख उनके मामलों में दिलवाई गई। अदालत में कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। सभी मामलों में तारीखें दी गयी। सीआईए ने एक युवक को किया अवैध हथियार समेत गिरफ्तार। सोहना सीआईए पुलिस ने शुक्रवार को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर एक युवक को एक स्थान से अवैध हथियार के साथ पकड़ने में कामयाबी पाई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान रोहित पुत्र राजपाल के रूप में हुई है। एसीपी क्राइम प्रीतमपाल सिंह सांगवान के अनुसार सीआईए पुलिस में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार को एक मुखबिर खास से सूचना हाथ लगी कि एक स्थान पर एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा है। उसके पास हथियार है, वह कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। मुखबिर की सूचना को सही मान सीआईए पुलिस में कार्यरत सब इंस्पेक्टर संजीव कुमार की अगुवाई में पुलिस की एक टीम बताए गए स्थान पर पहुंच गई और संदिग्ध हालत में घूम रहे युवक को घेराबंदी डाल पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के पास से एक देसी पिस्टल मिलने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए थाने में ले आई। पुलिस का कहना है कि पुलिस पकड़े गए युवक की जन्म कुंडली भी खंगाल रही है कि कहीं उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं रहा।